वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बेनकाब हो गया है चीन, जी हां, और उससे जो साजिश की है उसके सबूत भी लगातार सामने आ रहे हैं। हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि चीन किस तरह बातचीत का नाटक करते हुए एलएसी पर साजिश रच रहा है। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए हम चीन की इन सभी साजिशों का खुलासा करेंगे, लेकिन इससे पहले एलएसी का ताजा अपडेट आपको दे देते हैं। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेंगोंग लेक अभी तनाव का केंद्र है। एलएसी के बाकी इलाकों में हालात भारत के काबू में है। 2 दिन के लद्दाख दौरे में भारत चीन तनाव के संदर्भ में सेना की तैयारियों का जायजा लेकर अब वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। लेके कोर कमांडर के साथ आर्मी चीफ ने हालात का जायजा लिया था, लेकिन अब दिल्ली में आर्मी चीफ एमएम नरवणे सरकार को ग्राउंड रिपोर्ट देंगे और लेह लद्दाख की पूरी समीक्षा की जानकारी देंगे। चीन की साजिशों पर हिंदुस्तानी सैनिकों की जाबाजी भारी। गलवान में भारतीय जवानों के आगे ठिठके चीनी सेना के कदम, लेकिन पेंगोंग लेक में तनाव अभी भी जारी। 15 जून की रात धोखे से भारतीय जवानों पर वार करने वाला चीन साजिश पर साजिश रच रहा है, लेकिन भारतीय जवानों के शौर्य के आगे उसके कदम अब ठिठकने लगे हैं। 2 दिन के लद्दाख दौरे में आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने खुद दिखा दिया कि किस तरह देश का सर्वोच्च कमांडर तनाव के ऐसे नाजुक मौकों पर भी फ्रंट पर जाने से नहीं है। एलएसी के ताजा हालात पर आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेंगोंग त्सो को छोड़कर पूरे इलाके पर भारतीय सेना का नियंत्रण है। गलवान इलाके में भारतीय सेना मजबूती से तैनात है। चीनी सेना की वहां आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन पेंगोंग लेक अभी भी टकराव का केंद्र बना हुआ है। चीनी सैनिक फिंगर 4 से 8 के बीच मौजूद हैं, लेकिन भारतीय जवान भी अपनी जगह मजबूती से डटे हैं, जिस वजह से चीनी सैनिकों की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। चीनी सैनिकों के अतिक्रमण और भारतीय फौज के बीच जो अंतर था, उसे हमारे जांबाज सैनिकों ने लगभग खत्म कर दिया है। जहां तक देपसांग की बात है, तो सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर चिंता की बात नहीं, क्योंकि भारी संख्या में वहां सैनिक मौजूद हैं। आज तक ने 3 दिन पहले ही आपको बताया था कि लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद चीन ने एलएसी पर पेंगोंग लेक में तनाव का दूसरा मोर्चा खोल दिया है। गलवान के झगड़े के बाद चीनी सैनिकों ने पेंगोंग लेक में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। हालांकि उनके किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए उसी तादाद में भारतीय सैनिक भी मौजूद हैं। राहत की बात यह है कि 15 जून के बाद से कोई टकराव नहीं हुआ है। सामरिक दृष्टि से पेंगोंग लेक काफी महत्वपूर्ण है। ये झील 8 फिंगर्स में विभाजित है। परंपरागत रूप से फिंगर 1 से 4 तक भारत का नियंत्रण रहा है, लेकिन फिंगर 4 से 8 के इलाके को लेकर टकराव है। भारत का दावा है कि फिंगर 8 तक उसी का है, जबकि चीन मानने को तैयार नहीं। इसी वजह से यहाँ टकराव होता रहता है। लद्दाख से गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारतीय सेना के आगे चीन के कदम तो ठिठक गए हैं, लेकिन 15 जून के सबक के बाद भी चालबाजियों से चीन रास नहीं आ रहा है। वो बातचीत की आड़ में लगातार एलएसी पर सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहा है। सैटेलाइट इमेज इस बात की पुष्टि करते हैं। बेनकाब हुई चीन की चालबाजी, बातचीत का नाटक कर नई साजिश रच रहा है चीन। चीन की हर चालबाजी सैटेलाइट कैमरे में कैद। चालबाजी से बाज आए वो चीन नहीं हो सकता। पहले समझौता तोड़ा, 20 निहत्थे हिंदुस्तानी जवानों की कायरता से हत्या की, अब बातचीत का ढोंग कर रहा है और चोरी चोरी छुप के घुसपैठ करने में भी लगा है। चीन की नई चालबाजी का सबूत सामने आ गया है। उसकी नजर अब दौलत बे गोल्डी पर है। जून में चीन सेना का जमावड़ा यहाँ बढ़ा है। चीन ने यहाँ नए कैंप और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए हैं। एक तरफ शांति और समझौते का झांसा और दूसरी तरफ घुसपैठ की साजिश। सूत्रों के मुताबिक चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर लगी है। काराकोरम में घुसपैठ करने में चीन लगा है। चीन भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 पर चीन रुकावट डालने में लगा है। आपको बता दें कि इलाका दौलत बे गोल्डी से जुड़ता है, जहां भारतीय सेना का कैंप है। चीन का सीधा मकसद दौलत बे गोल्डी में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करना है।
चीन की साजिश यही नहीं रुकी है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन LAC के करीब पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 17 और 17A की तरफ बढ़ रहा है। सड़क के जरिए वो भारी वाहन और जवानों का जमावड़ा कर रहा है। फिंगर 4 और इससे जुड़े इलाकों में भी चीन जवानों की तैनाती बढ़ाने में लगा है। चीन ने पीछे के इलाकों में सुखोई लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर रखी है। मतलब साफ है कि चीन गलवान विवाद सुलझाने का दिखावा कर रहा है। जवानों की वापसी की जगह वो तैनाती बढ़ाने में लगा है। 16 जून की ये तस्वीर देखिए। चीन के तहस नहस कैंप दिख रहे हैं क्योंकि भारत के सैनिकों ने 15 जून के खूनी संघर्ष के दौरान उसे तबाह कर दिया था। अब 22 जून की तस्वीरों पर गौर कीजिए। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 4 टेंटेज हिफाजती दीवारें खड़ी हैं और यहाँ तक कि इन्फेंट्री गन भी तैनात है। अभी भी मूवमेंट उनका जो है वो खत्म नहीं हुआ है। डिसएंगेजमेंट जो टॉक्स जो हम कह रहे हैं वो उस टॉक्स के बहाने चाइना जो है टॉक्स के बहाने वक्त ले रहा है अपनी इंट्रूजन और बढ़ाने के लिए। कुछ और तस्वीर हैं जो चीन की धोखेबाजी की मिसाल है। ये दोनों तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि एक तरफ चीन भारत से बात कर रहा था, दूसरी तरफ दीवार बना रहा था। हालांकि आज आर्मी चीफ ने साफ कर दिया है कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प वाली जगह को सेना ने सुरक्षित कर लिया है, लेकिन पैंगोंग झील पर तनाव जारी है। शिवरूर के साथ मंजीत सिंह नेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऐसी जानकारी सामने आ रही कि चीन बातचीत का बहाना करते हुए LAC पर सैनिकों का जमावड़ा करता रहा है। यानी बातचीत का सारा नाटक वो सिर्फ इसलिए करता रहा ताकि सैनिक जुटाने का वक्त मिल जाए। इसे लेकर और जानकारी के लिए मंजीत नेगी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मंजीत, ये चीन अपनी कारस्तानियों से कब बाज आएगा? क्योंकि ये तो टाइम बाइंग हुई ना। एक तरफ आप बातचीत करने का नाटक कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने फौज को पीछे नहीं हटा रहे। आप लगातार ये कह रहे हैं कि हम संधि चाहते हैं, लेकिन ये कैसी संधि है? नेहा, इसी दोहरी रणनीति पर चीनी सेना इस वक्त चल रही है और अभी जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक खासतौर से 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर चीनी सेना ने इस बातचीत के दौरान पिछले हफ्ते भर में अपनी सेना की तैनाती को मजबूत किया है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 फिंगर एरिया, उसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 17 हॉट स्प्रिंग एरिया, ये 3-4 इलाके ऐसे हैं जहां पर चीनी सेना ने पिछले दौरान सोमवार को जब मोल्डो में बातचीत हो रही थी, उससे पहले जो 15 तारीख को दोनों सेनाओं के बीच में खूनी भिड़ंत थी, उसके बाद लगातार इन 4-5 इलाकों में चीनी सेना की जो मौजूदगी है वो और मजबूत हुई है। उसके पीछे से जो रेयर एरिया है वहां से अपने सैनिकों को आगे की तरफ बढ़ाया है। और इसके अलावा और जो चिंता की बात है कि चीनी सेना बड़े हथियारों को भी लगातार भारत की तरफ जो LAC है वहां पर बढ़ा रही है। हालांकि भारतीय सेना की पूरी गतिविधि पर नजर है। हमने भी चीन के मुकाबले में अपनी सेना की तैनाती को बढ़ाया है। खुद सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस वक्त लेह से और लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सेना की तैनाती, उस तैनाती की मजबूती को देखकर उसका जायजा लेकर लौट रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि चीन फिलहाल जो बातचीत की बात कर रहा है, भारत से कह रहा है कि भारत को बातचीत की पहल करनी चाहिए। ठीक है। लगातार चीन लद्दाख के अलग अलग इलाकों में, पूर्वी लद्दाख में, इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी में अपनी सेना की तैनाती को मजबूत कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो गलवान वैली में चीनी सैनिकों का विश्वासघात भारत कभी नहीं भूलेगा, लेकिन चीन की हिमाकत देखिए, वो उल्टा भारत पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है। LAC पर तनाव का ठीकरा वो भारत के सर फोड़ रहा है। इसे चोरी और सीना जोरी नहीं कहें तो और क्या कहें। LAC पर बार बार लक्ष्मण रेखा लांघने वाला चीन मौजूदा तनाव का पूरा ठीकरा भारत के सिर मढ़ने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान का ये बयान सुनिए। 中印边界西段加勒万河谷冲突事件引发国内外广泛关注。6月19日，我已经详细介绍了事件的来龙去脉。此次事件的是非曲直十分清楚，责任完全不在中方。首先是印度边防部队 बार बार भारतीय सीमा में घुसने और जमीन हथियाने की कोशिश करने चीन ने एक बार फिर गलवान वैली पर अपना दावा ठोंकने की कोशिश की और उल्टा भारत पर इलाके की भौगोलिक स्थिति में बदलाव का आरोप जड़ दिया। यही नहीं, चीन का आरोप है कि 15 जून की रात गलवान वैली में पहला हमला भारत की तरफ से हुआ था। 中印边界西段实控线是清楚的，
加勒万河谷位于实控线中方一侧，中国边防部队一直在此巡逻执勤，对当地管控情况十分清楚。今年4月以来，印方在加勒万河谷敌边 देखिए कौन ज्ञान दे रहा है? वही चीन जो पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा कर इलाके का भूमाफिया बना हुआ है। ये वही चीन है जिसने बात करने आए भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला बोला था। ये वही चीन है जो बार बार कभी गलवान वैली तो कभी डोकलाम, कभी पैंगोंग लेक तो कभी दौलत बे गोल्डी, हर जगह भारतीय सरजमी में अपने पांव बढ़ाने की कोशिश करता है। 万河谷敌边越线修路架桥，单方面改变当地现状。中方多次向印方提出严正交涉。5月6日凌晨， चीन भारत को शांति का ज्ञान दे रहा है, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है चीन हर वो काम कर रहा है जिससे शांति भंग हो। बातचीत करने और पीछे हटने का ढोंग करने के साथ साथ वो एलएसी में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में शांति का जिम्मा अकेले भारत कैसे उठाए? आज तक ब्यूरो। एलएसी पर क्या कुछ हो रहा है ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं लद्दाख की कहानी, जिसे एक म्यूजियम में संजो कर रखा गया है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने उस म्यूजियम वो गई और लद्दाख की कहानी को करीब से जानने और समझने की कोशिश की। और इतिहास और साथ ही वर्तमान के कारण लद्दाख की अहमियत बहुत ज्यादा है। हम इस समय लेह म्यूजियम में मौजूद हैं, जहां पर समझ लीजिए कि 200 साल का इतिहास संजो कर रखा गया है। और यहां पर पहली से दूसरी सदी ईस्वी से जब कुषाण साम्राज्य का हिस्सा, और आप आगे बढ़ते जाइए तो 1665 में जब औरंगजेब के अधीन ये आया, या फिर और आगे बढ़ते हुए जोरावर सिंह का जिक्र जहां पर आता है और डोगरा राजाओं की बात जहां पर 1840 के आसपास आ जाती है। मोहम्मद दीन खान हैं जो कि बहुत बारीकी से जुड़े हैं इस म्यूजियम के साथ, और आपके परदादा भी मतलब बड़े ट्रेडर्स में से एक हुआ करते थे। बहुत दस्तावेज आप कह रहे हैं कि गलवान रसूल की साइन की हुई भी चीजें आपके जी हाँ, बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ट्रेड के, जो सेंट्रल एशिया के साथ, तिब्बत के साथ और इंडिया के साथ, वो सारे वहाँ पड़े हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उसमें से कुछ निकाल के यहाँ ले आए यहाँ के लिए। मतलब ये सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, वो सारी फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं जो बताती हैं कि जब लद्दाख पूरा एक हुआ करता था तो कैसा था। जब लद्दाख जब एक हुआ करता था उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट हुआ करता था कि ये एक सेंटर प्लेस बन गई थी ट्रेड रूट का, जिसमें तिब्बत, सेंट्रल एशिया और इंडिया के साथ ट्रेडर्स यहाँ आते थे, यहाँ से अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे या बेचते थे। यहाँ पर भी अगर हम तस्वीरें देखें तो 1897 खारदुंगला पास की ये तस्वीर हम देख रहे हैं। ये कैसा एरिया हो सकता है? ये कौन सा एरिया हो सकता है? ये उसी मेरे ख्याल में जो अक्साई चिन का जो जिसको अक्साई चिन कहते हैं, जो अभी कहते हैं, या तकला मकान डेजर्ट कहते हैं, या बहुत सारे नाम हैं इनके, तो उनमें एक हो सकता है। एग्जैक्टली में एग्जैक्ट जगह नहीं, लेकिन ये अक्साई चिन का इलाका ऐसा दिखता है। ये देखिए 1948 जब पहली बार डकोटा विमान यहाँ पर लैंड किया था, क्या उस वक्त हम तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। जो हमारे बुजुर्ग को कहते हैं कि सब लोग दौड़ के गए यहाँ से। बाखिर चो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए 5 मिनट में 25 खबरें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।